शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस आगामी 7 दिनों में अर्थात 6 नवंबर तक की बात करेंगे। 31 अक्टूबर 2022 से लेके 6 नवंबर तक पूरे राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, जो यहाँ पर ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा वो केवल मंगल वक्री हो जाएंगे मिथुन राशि में। इसके अलावा ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है। चंद्रमा मकर, कुंभ और मीन राशि में उपस्थित रहेंगे। देखिए, चंद्रमा जब भी शनि के साथ रहेंगे तो विषयोग बनाएंगे। कुंभ में जब ये जाएंगे तो निश्चित रूप से कुंभ में, हालांकि किसी भी राशि में जाने पर चंद्रमा को दोष नहीं लगता है, किसी भी नक्षत्र में जाने पर चंद्रमा को दोष नहीं लगता, लेकिन प्रत्येक लगन पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो दो अद्भुत योग यहाँ पर बनेंगे। एक तो शनि चंद्र का विषयोग बनेगा, जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं कहूँगा, निगेटिव ही योग है, लेकिन बृहस्पति चंद्रमा का जो गज केसरी योग बनेगा वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए, और आप लोगों को पता होगा कि अभी कार्तिक मास चल रहा है, जो कि पुण्य मास कहा जाता है। हर प्रकार के पुण्य की जो चीज़ें होती हैं इसी मास में होती है, लेकिन इसी मास में अभी दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण पड़ा और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, जो कि कार्तिक मास की पूर्णिमा में होगा। तो पूरा हफ्ता जो रहेगा काफ़ी उथल पुथल मचने वाला है। प्रत्येक लगन में सबसे पहले स्टार्ट करते मेष लगन वाले जातकों के लिए। बाकी ग्रहण का क्या प्रभाव होगा 8 नवंबर वाला, वो वीडियो अलग से पोस्ट करूंगा। मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में जो चंद्रमा रहेंगे आपके लगन के सापेक्ष, मैं लगन की बात कर रहा हूँ, लगन के रिस्पेक्ट में दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। अगर आप देखिए, सबसे बड़ी परेशानी मेष लगन वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन को लेकर हो सकती है। बिजनेस पार्टनर को लेकर भी कुछ ना कुछ परेशानी मेष लगन वाले जातकों को लगे रहने वाली है। और साथ में सूर्य, बुध, केतु, शुक्र सारे ग्रह जो हैं सप्तम स्थान पर जाकर बैठे हैं। ऊपर से राहु की भी दृष्टि और शनि की भी 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ओवरऑल आपका जो एसेंडेंट है वो अभी मेहनत खूब करने के लिए रेडी करना पड़ेगा आपको। इस हफ्ते भी आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी परिणाम जो होंगे वो आशा अनुरूप नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मंगल देव की पूजा करनी चाहिए, मंगल देव की आराधना करनी चाहिए, उनका बीज मंत्र करना चाहिए, जिससे कि इस निगेटिव परिस्थिति में भी आपको अच्छा परिणाम मिल सके। विशेष रूप से अगर आपके जीवन साथी अस्पतालों में भर्ती हैं या किसी प्रकार से उनको कोई भी परेशानी आ रही है, तो उससे बचने के लिए भी आपको मंगल का बीज मंत्र यहाँ पर करते रहना चाहिए। ये जो प्रभाव है शनि और चंद्र का, पहले 2 दिन की बात किया जाए तो यानी पहला 2 दिन जो रहेगा प्रेम प्रसंग के लिए उत्तम है, लेकिन जो शनि चंद्रमा का जो योग बन रहा है वो निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से ज़्यादा परेशानी करेगा। शारीरिक रूप से ज़्यादा, मानसिक रूप से ज़्यादा परेशानी का अनुभव आपको करना पड़ जाएगा। कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में मत कीजिएगा। भाग्य का साथ भी पहले 2 दिन नहीं मिलेगा। बस प्रेम प्रसंग, विवाह वाली जो चीज़ें रहेंगी, हालांकि वो भी काम बनते बनते रुकता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्गों को शिक्षा में भी कुछ कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन बन रही है हफ्ते के मध्य में और हफ्ते के अंत में आपके लिए उतना ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कुल मिलाकर कहूँ तो प्रारंभिक 2 दिन में कोई भी नया काम मत कीजिएगा। हफ्ते के मध्य में जितना काम आप खींच सकते हैं, जितना काम आप कर सकते हैं, जितना आउटपुट आपको देना है, कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करना है, हफ्ते के मध्य में कीजिएगा। बेहद अच्छा समय रहेगा। इस समय किया हुआ कार्य आपके लिए लंबे टाइम तक एक अच्छा आउटपुट लाएगा। जीवन साथी के साथ जो परेशानी भी जो दिख रही है हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके अलावा भूमि, वाहन, मकान पे कुछ खर्चे हफ्ते के अंत में जाकर हो सकते हैं, और अध्यात्म की तरफ भी मन का झुकाव अकस्मात चला जाए, ये भी हफ्ते के अंत तक आते आते दिखाई दे रहा है। यात्राएं सामान्य रहेंगी, लेकिन अंतिम 2 दिन में यात्रा के प्रबल होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है।
तो ओवरऑल सारांश ये निकल रहा है मेष लगन के लिए कि एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिस्क फैक्टर जो होता है, किसी प्रकार का रिस्क प्रारंभिक 2 दिन में नहीं लेना। उसके बाद बाकी दिन आपके लिए धीरे धीरे ठीक रहेंगे। थोड़ा जीवन साथी के साथ तू मैं लगे रहेंगी, लेकिन जो अविवाहित लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप में कोई काम अभी प्रारंभ नहीं करेंगे। वृषभ की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन अर्थात टॉरस असेंडेंट की बात कर रहे हैं। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा मकर कुंभ मीन में, आपके लगन के सापेक्ष में भाग्य में, कर्म में और इनकम में चंद्रमा जाएंगे। चंद्रमा आपके मेहनत, आपके पराक्रम, आपके नेम फेम के मालिक हैं और चंद्रमा शनि के साथ दूषित होंगे, विषयोग बना देंगे और विषयोग बनाने के कारण शत्रु इस समय मान पद प्रतिष्ठा में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आपका मान पद और प्रतिष्ठा खराब हो, लेकिन प्रारंभिक 2 दिन में ही आपको शुक्र का बीज मंत्र प्रारंभ कर देना चाहिए। शुक्र का बीज मंत्र जितना करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य भगवान को अगर प्रारंभिक 2 दिन में जल दे दिया तो ये सारी चीज़ें निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा थोड़ा कठिनाई वाला दिखाई दे रहा है। इसके अलावा किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग जिनके चल रहे थे उसमें भी कुछ परेशानी प्रारंभिक 2 दिनों में दिखाई दे रही है, लेकिन धन के मामले में कहा जाए आर्थिक संपन्नता आपको दिखाई देगा। आर्थिक रूप से अच्छा समय जरूर रहने वाला है। मध्य का 2-3 दिन कहा जाए सबसे बढ़िया वृषभ लगन वाले जातकों के लिए मध्य का 3 दिन रहने वाला है। प्रारंभिक 2 दिन में भी शेयर सट्टा लॉटरी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो नुकसान होने की संभावना है। हफ्ते के मध्य में जितना भी आप काम करेंगे उस सभी कामों में सफलता मिलेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ अच्छे समाचार आपको मिलेंगे। रुका हुआ कोई कार्य है जो बन नहीं रहा था उसके बनने की संभावना भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो हफ्ते का जो मध्य है वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। हफ्ते का अंत उससे भी अधिक चंद्रमा बृहस्पति के साथ रहेंगे और चंद्रमा पराक्रमेश है। पराक्रम वाले स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण बृहस्पति चंद्र का योग तृतीय भाव पर भी दिखाई देगा। अब यहां पर क्या होगा, नेम फेम और साथ में मित्र रिश्तेदारों का सहयोग भी आपको हफ्ते के अंत तक आते आते मिलेगा। केवल मैं बार बार वृषभ लगन में एक ही चीज पॉइंट कर रहा हूं, गले में मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं, यानी द्वितीय भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं और मंगल का द्वितीय भाव में गोचर करना थायराइड टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम को, गले में कुछ तकलीफ को बढ़ा देता है। और इस समय वाहन चलाते समय मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूं कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, नहीं तो ये मंगल किसी भी वक्त दुर्घटना करा सकता है। बाकी जो हफ्ता रहने वाला है, चाहे वो आपके धन के मामले में कहा जाए, चाहे वो कार्य के बारे में या भूमि वाहन मकान के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, विद्या अर्जन के लिए, सारी चीज़ों जो है प्रारंभिक 2 दिनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी अच्छा रहने वाला है। और शुक्र का बीज मंत्र लगातार आपको करते हुए चलना चाहिए। वृषभ लगन का सारांश अगर कहा जाए तो केवल एक लाइन में मैं बोलूंगा, वाहन मत चलाइए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए और प्रारंभिक 2 दिनों में कामों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। कोई भी काम प्रारंभिक 2 दिन में हो तो उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। वृषभ लगन वाले जातकों को लगातार अभी भी शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए। मिथुन लगन की बात करते हैं, यानी तीसरी लगन की बात करूंगा, जेमिनी एसेंडेंट या मिथुन लगन की। देखिए, मिथुन लगन में बेसिकली जो चंद्रमा रहने वाले हैं प्रारंभिक 2 दिन में अष्टम में रहेंगे, फिर आपके लगन के रिस्पेक्ट में भाग्य में चले जाएंगे और लगन के रिस्पेक्ट में ही वो आपके कर्म स्थान पे चले जाएंगे। चंद्रमा धनेश होते हैं, धन के मालिक होते हैं और मिथुन लगन वाले जातक जो होते हैं, क्योंकि मिथुन जो होता है बुध की राशि होती है, काफ़ी मतलब कहा जाए तो ड्यूअल स्वभाव होता है। ड्यूअल स्वभाव होना एक प्रकार से अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि दोनों तरीके से सोचते हैं, लेफ्ट भी सोचते हैं राइट भी सोचते हैं, थिंकिंग स्किल ज़्यादा होती है, टेक्निकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तार्किक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। टेक्निकल होना ना होना अलग बात है, लेकिन उनके बातों में इफ़ बट क्यों होगा, कैसे होगा, इन सभी चीज़ को नाप तोल कर ही काम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा आपके अष्टम में रहेगा, शनि के साथ रहेगा। बिल्कुल भी जल वाले क्षेत्र में मत जाइएगा, जल दुर्घटना होने की संभावना होना या दूषित जल पीने से किसी प्रकार की परेशानी प्रारंभिक 2 दिनों में होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन धन के मामले में प्रारंभिक 2 दिन जो फंसा हुआ धन है वही प्रारंभिक 2 दिन में आपको एक अच्छे परिणाम लेकर आएगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। हफ्ते का जो मध्य है और हफ्ते का जो अंत है
फाइनेंशियली रूप से कहा जाए, ये पूरा हफ्ता अगर कहा जाए मिथुन लगन वाले जातकों के लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। लेकिन गर्भवती महिलाओं के गर्भ हानि का योग भी अभी भी जो है बन रहा है, इसलिए बेहद सावधान रखेंगे। और ग्रहण भी यहाँ पे चल रहा है। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक लोग भले ही इस चीज़ को महत्व को ना समझते हो, लेकिन फिर भी जो हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करना चाहिए। प्राचीन काल से भी लोग यही करते आए हुए हैं। तो पंचम स्थान पर सूर्य का नीच राशि में बैठना, और शुक्र की डिग्री इतनी ज़्यादा नहीं है कि सूर्य का नीच भंग बहुत प्रबल तरीके से कर पाएँ। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना बनता है कि सूर्य केतु का युति आपके संतान के साथ तनाव को बना देगा, और साथ में प्रेम प्रसंग या मानसिक रूप से परेशानी उत्पन्न करे। प्रेम संबंध में भी रिलेशंस खराब करने के लिए ये हफ्ता प्रारंभिक 2 दिनों में ऐसा इंडिकेट कर रहा है। जल वाले क्षेत्र में बिल्कुल प्रारंभिक 2 दिन में मत जाइएगा। हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत, ये भी आपके लिए भी अच्छा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, भाग्य से सारे काम हो जाएंगे। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं तो भाग्य से गोचर में जो स्थिति बन रही है वो नवम स्थान पे जब चंद्रमा रहेंगे, धन का मालिक भाग्य में चला जाएगा, तो भाग्य से धन भी आएगा। और साथ में बृहस्पति के साथ जब ये खुद बैठ जाएंगे, गजकेसरी योग बनाएंगे, तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय कर्म स्थान पर आपके मान पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि भी कराएंगे। मित्र रिश्तेदार सभी समय सहयोग आपको देंगे। राहु एकादश स्थान पर बैठा हुआ है, अकस्मात इनकम, फंसा हुआ धन, ये सब हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आपको मिल सकता है। लेकिन केवल परेशानी जो है संतान की तरफ से उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना, और जल वाले क्षेत्र में बिल्कुल नहीं जाना है। यही सारांश बनकर आ रहा है आपका मिथुन लगन वाले जातकों के लिए इस पूरे हफ्ते के लिए। और वाकई कहा जाए तो ये समय जो है हर प्रकार के शांत तरीके से वार्तालाप करने का। लगन में ही मंगल जाकर बैठे हैं, इनकम का मालिक लगन में बैठा हो तो इनकम तो कराता है। राहु खुद बैठा हुआ है तो राहु अकस्मात सडन गेन देता है। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियली रूप से कहूँ तो स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही। कर्म के रूप में भी मेहनत, अगर किसी कार्य को एक बार पकड़ लेंगे तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, उसको पूरा करके ही आप मतलब पूरा स्ट्रैटेजी के साथ आप काम करेंगे। और तार्किक रूप से जो आपका खुद के साथ इफ बट का जो क्वेश्चन रहेगा कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आपके लिए और अच्छा परिणाम आने वाले समय में देगा। चौथे लगन की बात किया जाए अर्थात कर्क लगन। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा लग्नेश है, और चंद्रमा इस समय जो गोचर में रहेंगे प्रारंभिक 2 दिन में शनि के साथ, शनि की राशि में मकर में रहेंगे, विषयोग बनाएंगे, और पत्नी के स्थान पर या पार्टनरशिप के स्थान पर इस प्रकार का विषयोग बनना मानसिक तनाव आपको देगा। जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात को लेकर परेशानी उत्पन्न हो जाएगी प्रारंभिक 2 दिन में। और साथ में चतुर्थ भाव में, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका था, लंग्स का जो पोर्शन है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए, या ये आपके भूमि वाहन मकान का जो पोजीशन है, उसमें सूर्य बुध केतु शुक्र, ये सभी 4 ग्रह जो साथ में बैठे हुए हैं, साथ में राहु की दृष्टि और शनि की भी 10वीं दृष्टि, ये कुल मिलाकर आपके मानसिक रूप से, यानी किसी काम को आप कर रहे हैं उसके कार्य में थोड़ा ये बाधा उत्पन्न करेंगे। कोई भी काम आप करना प्रारंभ करेंगे, अकस्मात धन हानि के योग भी यहाँ पर बनते हैं। मतलब कोशिश कर रहे हैं धन के अर्जन में किसी प्रकार का ब्रेक सा लग गया हो, व्यापारिक वर्गों के लिए विशेष रूप से ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनीतिक सफलता मिलेगी, और शेयर सट्टा लॉटरी से हफ्ते के केवल अंतिम 2 दिन में ही सफलता मिलेगी। इसके अलावा इस पूरे हफ्ते अगर आप शेयर सट्टा लॉटरी से दूर रहिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कर्क लगन वाले जातकों के लिए अकस्मात कार्य को लेकर यात्राओं के योग भी इस हफ्ते के मध्य में बन रहे हैं। ओवरऑल हफ्ते का जो प्रारंभ है, हफ्ते का मध्य, ये दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। केवल हफ्ते का अंतिम 2 दिन जो रहने वाला है, या अधिक से अधिक 3 दिन आप कह लीजिए, ये आपके लिए कंपैरेटिवली अच्छा रिजल्ट देगा। हफ्ते का मध्य, हफ्ते का जो अंत रहने वाला है, अंत ही अच्छा रहेगा। प्रारंभ और मध्य जो है थोड़ा कठिनाई पूर्वक हो सकता है। और व्यर्थ की चिंताओं से बचने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। सारांश ये है, कर्क लगन वाले जातकों को मानसिक पीड़ाएं किसी ना किसी बात पर होगी। काम कर रहे हैं लेकिन आउटपुट पूरा तरीके से आएगा नहीं, तो मानसिक परेशानियां बढ़ सकती है। अकस्मात यात्राओं का भी योग रहेगा, और शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी दूरी बना कर रखिए। केवल अंतिम 2 दिनों में ही आपके लिए अच्छा परिणाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क लगन के बाद हम सिंह लगन की बात करते हैं, यानी लियो एसेंडेंट यानी सिंह लगन की बात कर रहे हैं। देखिए, लियो एसेंडेंट में बेसिकली हो क्या रहा है,
सारे ग्रह जो बैठे हुए थे वो सभी तृतीय भाव में जाकर बैठे हुए हैं। और आगामी 7 दिनों में जो ये पूरा समय बीतने वाला है, उसमें सिंह लगन में सूर्य आपके जो लग्नेश है नीच के होकर बैठे हैं। शुक्र इसका नीचभंग पूरे तरीके से नहीं कर पा रहा है। देखिए, बुक में लिखा रहना अलग बात है, प्रैक्टिकली अलग बात है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो सूर्य का नीचभंग यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, और इस कारण से कार्य व्यवसाय को लेकर जो है कई प्रकार के आलस्य की संभावना भी हो सकती है। कई प्रकार से थकावट कहा जाए, मानसिक रूप से थकावट महसूस करें, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक दिन जो है चंद्रमा, क्योंकि आपके 6वें 7वें और 8वें भाव में गोचर करेंगे, प्रारंभिक 2 दिन में शनि चंद्र का योग बनेगा। और 12वें घर का मालिक चंद्रमा है, 6वें घर में जाकर बैठ रहा है, शनि के साथ बैठ रहा है। तो अकस्मात लीगल मामले में तो अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, न्यायिक मामलों में जो भी रिजल्ट मिलना है वो आपके फेवर में रहेगा। लेकिन किसी ना किसी बात को लेकर मानसिक तनाव खुद उठा लेना, जिसको हम लोग कहते हैं आ बैल मुझे मार वाला। मुझे टेंशन नहीं है किसी चीज़ से, लेकिन मैंने टेंशन पाल रखा है। तो ऐसे टेंशन को अगर आप पाल रखेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। तो टेंशन को दूर रखना है, अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ाइए। जितना ज़्यादा अध्यात्म की तरफ सिंह लगन वाले झुकाव बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा ये हफ्ता आपका जाएगा। क्योंकि आगामी 7 दिन जो रहने वाले हैं सिंह लगन के लिए एटलीस्ट बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। चंद्रमा 6वें में भी खराब, 7वें में एवरेज देंगे, और 8वें में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो ओवरऑल स्थिति खराब अभी दिख रही है। कार्य व्यवसाय को लेकर भी कुछ ना कुछ परेशानी मुझे दिखाई दे रही है, मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा। और शेयर सट्टा लॉटरी में हालांकि लक यहाँ पर साथ देगा, भाग्य का सहारा पूरा ये हफ्ता रहेगा। फाइनेंशियली रूप से कहा जाए तो उसमें भी कुछ परेशानी मुझे दिख रही है। तो बहुत अच्छा सिंह लगन वाले जातकों के लिए नहीं है। केवल उपाय कीजिए और सूर्य देव को जल चढ़ाइए, और कोशिश कीजिए कि आदित्य हृदय स्रोत आप लोग करते रहिए, जिससे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। और यहाँ पर भाग्य का जो सहयोग मिलेगा उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेकर ही काम कीजिएगा। ब्लाइंड रिस्क लेकर अगर कोई काम करेंगे तो राहु यहाँ पर भ्रमित करके बहुत ज़्यादा परेशानी में आपको डाल देगा। सिंह लगन के बाद केवल हम बात करेंगे 6वीं राशि, 6वीं लगन, यानी 6th एसेंडेंट है, जिसको वर्गो एसेंडेंट कहते हैं, कन्या लगन। तो कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में पंचम, 6वें और 7वें घर में चंद्रमा का गोचर होगा। अब ओवरऑल कंडीशन क्या बनने वाला है, अगले 7 दिनों की जो स्थिति बन रही है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है पहले के रिस्पेक्ट में। बस जो मंगल मार्गी चल रहे थे वो वक्री हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है कि चंद्रमा शनि के साथ विषयोग बनाएंगे प्रारंभिक 2 दिनों में, और ये विषयोग बनना आय के साधन में खुद ही बाधा डाल देना। कोई भी कार्य के लिए आपने कैलकुलेट करके रखा है कि यहाँ से आपको एक इनकम होने वाला है, विशेष रूप से जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, तो वहाँ पर इनकम में विलंब करा देंगे शनिदेव। तो विलंब कराने के लिए यहाँ पर सफिशियंट है शनिदेव। लेकिन जब ये 6वें भाव में जाएंगे एसिडिटी ज़रूर आपको बना देंगे। एसिडिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, उधर संबंधित परेशानी इस हफ्ते ज़्यादा रह सकती है। और परिवार में, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र केतु सभी का युति बन चुका है गले वाले पोर्शन में, जिनको टॉन्सिलाइटिस है, थायराइड है, उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और हफ्ते के मध्य में ओवरऑल स्वास्थ्य जो रहेगा, उधर संबंधित कुछ परेशानियां या गले से रिलेटेड कुछ परेशानी रहेगा, लेकिन फिर भी टाइम हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत थोड़ा थोड़ा फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। प्रारंभिक 2 दिन में कोई भी काम नहीं बनेगा, उसके बाद जब काम बनना प्रारंभ होगा तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली द वर्क विल इम्प्रूव, मतलब द टाइम जो रहेगा वो इम्प्रूव करेगा, तो काम भी उसी के अकॉर्डिंग आप करना प्रारंभ कर देंगे। और मंगल दशम भाव में जाकर बैठे हुए दिशा बली हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देंगे। नेम फेम देने के लिए बैठे हैं, लेकिन केवल एक ही काम करेंगे, मेहनत करा देंगे। काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आपको नेम फेम भी यहाँ पर मिलेगा। और परिवार में थोड़ा तू मैं बहस ये सब चलता रहेगा, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। और अकस्मात शेयर सट्टा लॉटरी से अगर कोई एक लगन वाले जातक लाभान्वित होंगे तो वो कन्या लगन वाले जातक होने वाले हैं। विवाह के योग भी जिनके नहीं बन रहे थे उनके भी विवाह के योग अभी भी बन रहे हैं। पिछले वीडियो में भी बताया था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ। तो कन्या लगन में सामान्यतः अगर एक लाइन में कहा जाए तो पारिवारिक उलझनें ज़्यादा रहेंगी, और साथ में जो रहेगा किसी काम को करेंगे तो थोड़ा डिले ज़रूर होगा, लेकिन अंत में फेवर आपके फेवर में ही हो जाएगा। अकस्मात धन लाभ की संभावना भी है। तुला लगन 7वीं लगन, यानी तुला लगन लिब्रा एसेंडेंट की बात करेंगे।
तुला लगन में, आपके लगन में ही सारे ग्रह जाकर बैठे हुए हैं और शनि की भी दृष्टि, साथ में राहु की भी दृष्टि, और चंद्रमा आपके लगन के सापेक्ष में शनि के साथ विषयोग बनाएंगे। तो कार्य व्यवसाय में ये काम तो बना देंगे चंद्रमा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। माता को मानसिक कष्ट हो सकता है या माता की तबीयत खराब हो, उसके कारण आपको किसी प्रकार का मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाना। वाहन चलाते समय अभी भी आपको सावधानी बरतना चाहिए। ये इवन पारिवारिक जीवन को लेकर भी कुछ ना कुछ बहस अभी भी तुला लगन वाले जातकों के लिए चलता रहेगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। लेकिन सबसे जो बढ़िया विकल्प इस समय तुला लगन में आ रहा है, केवल शुक्र देव की आराधना कीजिए। शुक्र का जो बीज मंत्र है उसको जाप कीजिए, डेली 108 बार कीजिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर बुद्ध की भी आपने यहाँ पर बीज मंत्र कर लिया या गणेश जी की आपने प्रतिदिन आराधना किया, तो भी तुला लगन वाले जातकों के लिए उतना जो खराब समय दिख रहा है, एटलीस्ट वो खराब समय को आप बचा सकते हैं। आय के साधन जो रहेंगे रुक के आएंगे, लेकिन आएंगे। फाइनेंशियल स्थिति जो रहेगी वो भाग्य से ही सब कुछ चल रही है इस समय। तुला लगन में भाग्य से धन का आना, जब से मंगल मिथुन में गए हैं तब से भाग्य से ही धन आएगा तुला लगन में। और शेयर सट्टा लॉटरी को लेकर कई बार स्थितियों में आप फंस जाइएगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा अंतिम 5 दिन जो बच रहे, प्रारंभिक 2 दिन तो कंपैरेटिवली ठीक है, अंतिम 5 दिन जो रहेगा उसमें शेयर सट्टा लॉटरी से अपनी दूरी बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल तुला लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य, जो डायबिटिक है उनके लिए थोड़ा अभी भी खराब समय रहने वाला है। शनि की भी दृष्टि रहेगा, एक बार हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया तो शनि शुक्र बृहस्पति का जो युति बन रहा है वो लंबे टाइम तक अस्पतालों पे खर्च, लीगल मामलों में फंसा देना, ऐसा रहेगा। इसलिए जब भी कोई काम को प्रारंभ कीजिए तो बहुत कैलकुलेट करके कीजिए, आगे पीछे पूरा सोचने के बाद ही कार्य को आरंभ कीजिए, नहीं तो कार्य को प्रारंभ भी मत कीजिएगा। तुला लगन वाले जातक। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में चंद्रमा, मैं बताया था कि वृषभ और वृश्चिक ऐसे 2 लगन निकल कर आ रहे हैं जिनके लिए सब कुछ लगभग अच्छा जाएगा, क्योंकि सारे जो निगेटिव हैं वो गलत भाव में जाकर बन रहे हैं, और अगर निगेटिव चीज़ें ही खत्म हो जाए तो पूरी लाइफ पॉजिटिव होती है। तो वृश्चिक लगन में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु सभी वहीं पे रहेंगे, इस पूरे हफ्ते द्वादश में रहेंगे। और चंद्रमा का जो गोचर रहेगा प्रारंभिक दिन में ही आपके मेहनत स्थान पे चला जाएगा, खुद भाग्य को देखेगा, भाग्य का मालिक भाग्य को देखेगा, शनि के साथ देगा, लंबे टाइम तक जो होगा भाग्य का सहयोग यहाँ पर मिलेगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। भाग्य के कारण ही सब कुछ चलता रहेगा। इस पूरे हफ्ते में अगर किसी एक लगन के लिए बहुत अच्छा बन रहा है तो वो वृश्चिक लगन बन रहा है। हालांकि पहले 2 दिन थोड़ा सा मेहनत करने के बाद ही आउटपुट आएगा, चाहे वो धन से संबंधित कोई चीजें हों, चाहे वो कार्य व्यवसाय, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो कार्य व्यवसाय से ही रिलेट करा देगा, लेकिन मेहनत का फल आपको पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि विद्यार्थी वर्गों को जो परेशानियां हो रही थी, जो काम नहीं कर पा रहे थे, वो अब वो काम करने में उनको एनर्जेटिक वो ज़्यादा महसूस करेंगे, दे विल फील एनर्जाइज्ड। तो एनर्जेटिक ज़्यादा फील करने के कारण अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। प्रेम प्रसंग भी यहाँ पर लंबे टाइम के लिए चल सकता है, और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं दिख रही। केवल वृश्चिक लगन में एक प्रॉब्लम है, आपका लग्नेश अष्टम में और जाकर वक्री हो गया है। अष्टमेश शुक्र मंगल अगर वक्री हो जाए तो निश्चित रूप से अकस्मात दुर्घटना का योग बनाता है। वाहन चलाते समय केवल सावधानी बरतना है, बाकी तो सारे ग्रह इस समय वृश्चिक लगन में अच्छे जगह पर हैं। और केंद्र का सहयोग नहीं मिलेगा, केंद्र में एक भी ग्रह नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिएगा किसी के सपोर्ट के थ्रू कैलकुलेटिव रिस्क लेकर ही काम करें। धनु लगन की बात करते हैं, यानी 9th एसेंडेंट, सैजिटेरियस एसेंडेंट या धनु लगन की बात कर रहे हैं। देखिए धनु लगन में आगामी जो 7 दिन होने वाले हैं बेहद ही कहा जाए तो मिश्रित परिणाम दे, बहुत ही खराब भी नहीं कहूँगा, केवल गर्भवती महिलाओं के गर्भहानि के योग बन रहे हैं। और समय समय पर जैसे होता है किसी को टेंशन दे देना, एक दिन सही रहेगा, दूसरे दिन टेंशन मिल गया, दूसरा दिन सही गया, तीसरे दिन सही गया, चौथे दिन टेंशन मिल गया। तो लगातार कहा जाए तो एक हैमरिंग जो होगा वो लगातार रहने वाला है, और परेशानियां आएंगी, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, परेशानियां खत्म भी हो जाएंगी बड़ी जल्दी।
अगर कोई परेशानी आ रही है लंबे टाइम तक आपके पास अगर लगी रहेगी तो दिक्कत है। परेशानियां सभी के लाइफ में आती है, आपके लाइफ में परेशानियां आएंगी और वो रिजॉल्व भी जल्दी हो जाएंगी। केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिएगा। कई लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय के बाद नमः भी लगा देते हैं, ये गलत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय केवल इतना ही द्वादशाक्षर मंत्र से जाप कीजिए, जिससे कि आपको मानसिक सुख मिलेगा। पहले 2 दिन की बात किया जाए तो चंद्रमा आपके धन स्थान पे रहेगा और अष्टम में देखेगा, अकस्मात लाभ यहाँ पर दे देगा, लेकिन किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा भी उत्पन्न करा देगा। तो मानसिक पीड़ाओं से भरा हुआ समय रहेगा, समय समय पर कुछ ना कुछ मानसिक तनाव यहाँ पे चंद्रमा देंगे, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा आपके फेवर में रहेगा। और अपने क्रोध को, सबसे बड़ी चीज़ है अपने क्रोध को, धनु लगन वाले अगर काबू नहीं किए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में हो जाएगा, आपके परिवार में हो सकता है। इसलिए अपने क्रोध को संतुलित आपको रखना पड़ेगा, क्रोध को काबू में करके रखिए। और ज़रूरत हो तो आप केवल द्वादशाक्षर मंत्र जो मैंने बताया है उसी का आप जाप करते रहिए, या आप केवल गुरु का भी बीज मंत्र करेंगे तो भी चलेगा। हफ्ते का जो मध्य है, हफ्ते का अंत रहेगा, सर्वाधिक अच्छा धनु लगन में मिलेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ जो स्थान परिवर्तन होने वाले थे वो अब रुकेंगे। जो जिन लोग रुकना चाहते थे, जिनके ट्रांसफ़र रोकना चाहते थे, जो लोग उनके ट्रांसफ़र नहीं रुक रहे थे, उनके ट्रांसफ़र रुकने के पूरे पूरे योग बनते हैं। और साथ में भाग्य का सहयोग केवल हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात सफलता मिलना, लेकिन बड़े भाई बहनों को किसी ना किसी बात को लेकर कोई तनाव हो जाना, कोई मतभेद हो जाना, ये अभी भी एक चिंता का विषय जरूर रहेगा। हालांकि राजनीतिक रूप से सफलता यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रही है, केवल गुस्से को कंट्रोल कीजिए। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भहानि का योग अभी भी बना हुआ है। और जो बाकी लोग हैं उनके लिए समय समय पर 1-1, 2-2 दिन के अंतराल में कुछ ना कुछ टेंशन देना, लेकिन जल्दी रिजॉल्व हो जाना, ये धनु लगन का सारांश यहाँ पर दिख रहा है। स्वास्थ्य सही रहेगा, सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वास्थ्य अगर सही रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य सही है, मानसिक स्वास्थ्य को आप ज़रूर यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में, लगन में ही चंद्रमा रहेंगे और साथ में आपके द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में चंद्रमा रहेंगे। अब चंद्रमा क्या करने वाले हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए? देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए अकस्मात यात्राओं का योग यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में सफलता मिलना, सुखी होना, और कार्य व्यवसाय को लेकर थोड़ा सा अपने आप को महसूस करेंगे कि थोड़ा अलगाव सा हो गया, थोड़ा सा कार्य व्यवसाय में आपका मन बहुत ज़्यादा लग नहीं पा रहा है, या आपका जो मन रहेगा वो पारिवारिक जीवन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, जिससे कार्य व्यवसाय पर उतना टाइम आप नहीं दे पाइएगा। इस हफ्ते भी ये कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन फिर भी ओवरऑल हर कंडीशन जो यहाँ पर मकर लगन में बनी हुई है कंपैरेटिवली बाकी लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अकस्मात जो है एक बड़ा धन आता हुआ हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें कार्य व्यवसाय यानी दैनिक रोजगार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इस कारण से आपके जो समय बीतेंगे वो कंपैरेटिवली अच्छे रहेंगे और जीवन साथी के साथ आप कुछ अच्छे समय व्यतीत कर पाइएगा। यहाँ पर संतान के साथ भी जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानी सॉल्व हो जाएगी। कार्य व्यवसाय से थोड़ा दूर हो सकते हैं मकर लगन वाले जातक और पारिवारिक जीवन को प्राथमिकता देंगे। अध्यात्म की तरफ भी इनका झुकाव थोड़ा बढ़ सकता है। ओवरऑल जो रहेगा मकर लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों ही लगभग सही दिख रहा है। केवल हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, आउटपुट कम आएगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल कंडीशन अच्छी है मकर लगन वाले जातकों के लिए। मकर लगन वाले जातक अगर इस समय किसी प्रकार का बड़ा निवेश करना चाहते हैं आगामी हफ्ते में, तो ये निवेश आपको लंबे टाइम तक एक अच्छा परिणाम देगा। कुंभ लगन की बात करते हैं अब। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो पूरा गोचर होगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में द्वादश लगन भाव और द्वितीय भाव में रहेंगे। सारे ग्रह यानी सूर्य, बुध, केतु, शुक्र और शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, ये सब कुछ आपके नवम भाव में हो रही है, यानी भाग्य का साथ यहाँ पर पूरे तरीके से मिल नहीं पाएगा। अकस्मात यात्राओं पर यात्राएं भी हो सकती हैं जिसके कारण शारीरिक थकावट हो सकती है और
यात्राएं जो रहेंगी, अगर आप इस समय लोन इत्यादि के लिए अप्लाई करते हैं, कुंभ लगन वाले जातक हैं, तो काम बनते बनते बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। द्वादश में शनि ऑलरेडी चल रहे हैं, जब तक शनि निकल कर आपके लगन में नहीं आएंगे तब तक आपको रिलैक्सेशन नहीं देंगे, और यही सबसे बड़ी चीज परेशानी कुंभ लगन में निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। ये हफ्ता प्रारंभिक 2 दिनों में कुछ ना कुछ परेशानियां या किसी बड़े लीगल केसेस में आपको फंसा सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, बिना पढ़े और पूरा होमवर्क किए बिना उसको काम को प्रारंभ मत कीजिएगा। अगर आपने काम को प्रारंभ कर दिया तो बीच में एक बड़ी परेशानी हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। बाकी 5 दिन जो रहेगा स्वास्थ्य के लिए तो पूरा अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ा पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां होने के कारण मानसिक तनाव आपको हो सकता है, अभी भी ऐसा दिख रहा है। लेकिन कंडीशन जितनी खतरनाक पहले बनी थी, अब कंपैरेटिवली कहा जाए तो कंडीशन अब थोड़ा इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए केवल प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा। इसके अलावा कार्य, व्यवसाय, धन और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ लगन वाले जातकों को भी जो है शनि का बीज मंत्र लगातार करते रहना चाहिए। अगर आप किसी विपत्ति में फंसे हुए हैं, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो निश्चित रूप से आपको ये कर लेना चाहिए। अंतिम लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में एकादश, द्वादश और लगन भाव में चंद्रमा रहेंगे। यानी मीन लगन में चंद्रमा जो रहेंगे इनकम वाले भाव, खर्च वाले भाव, और लगन यानी आपके बॉडी में गोचर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है मीन लगन में, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस समय गोचर में सारे ग्रह आपके आयु वाले स्थान पर जाकर बैठे हैं। सूर्य का अष्टम में बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, केतु का भी अष्टम में जाकर बैठना अच्छा नहीं है, और साथ में शुक्र और बुध को लेकर अष्टम में जाकर बैठे हैं। अगर शुक्र देखा जाए तो आपका छोटे भाई बहन है, और साथ में बुध अगर कहा जाए यहाँ पर तो आपकी स्पाउस है। तो ओवरऑल जो ये दोनों बन रहे हैं कंडीशन, इस समय किसी ना किसी प्रकार से मैं कहूँगा वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिएगा। मीन लगन वाले जातकों के लिए जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां इस हफ्ते थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई देगी। लेकिन किसी भी चीज़ को प्रारंभ अगर विदाउट कैलकुलेटिव आपने कर लिया तो बहुत बड़े मुसीबत में आप फंस जाइएगा। या तो कार्य को प्रारंभ मत कीजिएगा, या तो कार्य करने से पहले 3 बार 4 बार सोच लीजिएगा कि क्या करना है, उसके क्या रिजल्ट होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, उसके बाद ही किसी कार्य को प्रारंभ करें। हालांकि इस समय केवल 2 चीज़ें आपके लिए फेवरेबल है। एक तो आपका लग्नेश लगन में जाकर बैठा है, वक्री ज़रूर है, 24 नवंबर से मार्गी भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यही बृहस्पति देव आपके लिए इस समय सारी निगेटिव एक तरफ और बृहस्पति देवता एक तरफ। तो यहाँ पर आपको जो काम करना है, जो ओवरऑल कंडीशन दिखाई दे रही है, प्रेम प्रसंग इस हफ्ते कुछ ज़्यादा ही बड़े रहेंगे। जिनके प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार का अलगाव हो गया था वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेम जो है वो विवाह के रूप में भी कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। दूरसंचार माध्यमों से भी लाभान्वित आप दिखाई दे रहे हैं, और साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन कोई काम करते हैं तो हफ्ते के मध्य का जो टाइम रहेगा वो सर्वाधिक अच्छा रहेगा। ओवरऑल पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में मीन लगन का टाइम जो है वो अच्छा रहने वाला है। तो ये था पूरा अगले 7 दिन क्या होने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा हफ्ता आने वाला है, 6 नवंबर के बाद जो समय आएगा, 8 नवंबर कार्तिक मास अमावस्या पड़ेगा और वहाँ पर ग्रहण भी लगने वाला है। तो उसके उपाय भी कुछ दिनों में आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो किया है वो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई पर्सनली करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।